Now, good morning to all of you. Today we will start voice. वॉइस को हिंदी में हम लोग वाच्य कहते हैं। वॉइस को हिंदी में हम वाच्य कहते हैं और वॉइस का प्रयोग जो है हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। सही मायने में अगर कहें तो वॉइस को हम जो है स्पोकन में जो आम चाल जो हम लोग कहते हैं कि बोला जाता है, बोलने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉइस का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और आपको जो है रिटन में यानी कि राइटिंग के लिए भी वॉइस का होना बहुत जरूरी है। अब शर्त ये बैठता है आपको कि वॉइस का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो हम कहते हैं कि द वॉइस ऑफ योर वर्ड डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन और स्टेट दैट द वर्ड एक्सप्रेसेस एंड पार्टिसिपेंट्स when identifies by its arguments means subject object etc। यानी कि वॉइस क्या है, तो एक क्रिया है जो यह वर्णन करता है किस चीज का, रिलेशनशिप का, यानी कि संबंध का, किसके किसके बीच, बिटवीन द एक्शन यानी कि जो कार्य हो रहा है और पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाइड बाय इट्स आर्गुमेंट, और उसमें कौन सा भाग ले रहे हैं, उसमें भाग लेने की कौन सा क्रिया हो रहा है, उन दोनों पर। यानी कुल मिलाजुला अगर हम कहें तो वॉइस में दो चीज का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। तो ये जो वॉइस है, इस वॉइस को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले वाले को कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पहले वाले को कहते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो आप सही मायने में ये समझ लीजिए कि जो आप कह रहे हैं वही एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस को हम, ये जो एक्टिव वॉइस है इसको हम टेंस भी कह सकते हैं। और किसी भी भाषा को, खासकर अंग्रेजी बोलने के लिए आपको टेंस और वॉइस का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि स्पोकन सीखना है सर, तो स्पोकन कैसे सीखेंगे, तो जब तक आपको टेंस और वॉइस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं होगा आप जो है स्पोकन नहीं सीख सकते। टेंस और वॉइस यदि आप सीख लिए, जान लिए, तो आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिभाषा दिया हुआ है कि when the subject is the agent or doer of the action, the verb is in the active voice। यानी कि वैसी क्रिया, एक्टिव वॉइस वे क्रिया है जहां पर सब्जेक्ट जो है क्या है, करने वाला होता है, यानी कार्य को करने वाला होता है। यानी क्या मतलब सिखा दिया कि जो काम हम कर रहे हैं वह क्या कहलाएगा, हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा। स्पष्ट रूप से हो गया कि टेंस का होना आवश्यक है हमारे स्पोकन को सीखने के लिए। दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस। When the subject is the present target or underdoer of the action, the verb said to be in the passive voice। और वही चीजें किसी को हम, किसको, जो सब्जेक्ट है उसको टारगेट बना ले, यानी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार की यदि क्रिया हो रही है तो हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। इसमें जो है खासकर आप देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में टेंस का प्रयोग होगा और पैसिव वॉइस खुद में एक वॉइस है। ये दो चीज स्पष्ट हो गया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। अब इसमें एग्जांपल हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखने के लिए क्या करते हैं कि
एक नियम आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अगर आप याद रख रहे हैं तो इसी आधार पर आपको पूरी तरह से वॉइस है। कैसे? तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कर दें। तो पैसिव वॉइस बनाते समय अगर एक्टिव वॉइस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस बनाते समय हमें वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय आपको केवल जो है वर्ब 3 का ही प्रयोग करना है। एकदम दिमाग में बैठा लेंगे कि जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे हम तो उसमें वर्ब 3 का ही प्रयोग करेंगे। इस आधार पर हम इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वॉइस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वॉइस की आवश्यकता आप लोगों को विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन है उसमें जरूर पड़ती है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं या दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको। बैंकिंग का क्वेश्चन है उसमें जरूर पूछेगा। सीजीएल में खासकर पूछता है, तो सीजीएल की तैयारी बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रही है। उसमें पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस निश्चित ही पूछता है। इस पर हमको ध्यान रख के कार्य करना है। अब इसको हम क्या देखते हैं कि बनाने का इसको क्या नियम है, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट रहेगा V1 रहेगा या V2 रहे या V3 रहे या V4 रहे या V5 रहे प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चेंज कैसे करेंगे? तो पैसिव वॉइस को सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय हमको इस बात पर याद रखना है इसमें बाय का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम बाय का इस्तेमाल ना लगाकर बी का करते हैं। कुछ सेंटेंसेस वैसे हैं जहां पर हम बिल्कुल ही बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं।